दोस्तों यदि आप स्पेशली सीएसआर नेट केमिकल साइंस जून 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर काफी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, मतलब टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है। नेट के पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, मेन एग्जाम लास्ट 10 पेपर की बात करें तो उनमें कब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अब है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, काफी डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं। आपको एक एक शब्द यहां पर ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझने वाला है। रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, और किसी टॉपिक को आप छोड़ सकते हो तो क्यों छोड़ सकते हो, अच्छे से यहां पर समझाने वाला हूं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपको यह तो अच्छी तरह से पता होगा कि आपका जो एग्जाम है सीएसआर नेट का, उसमें टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने? 200 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर तो हालांकि 360 मार्क्स का आता है, लेकिन अटेम्प्ट कितने के करने होते हैं? 200। अब जो 200 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उनमें से 30 मार्क्स की तो आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है और केवल 170 मार्क्स की आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी होती है। तो आपको चाहे पूरा 100% पेपर आता हो, लेकिन आप 170 मार्क्स से ज्यादा तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते ना। इसका सीधा सीधा मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको मेन फोकस ऐसे टॉपिक पर यहां पर करना है जिससे लगभग आप 200 मार्क्स तक के क्वेश्चन कवर कर सको, ताकि 200 में से फिर 170 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको, है ना। आपको वही प्लानिंग यहां पर मैं बताने वाला हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए यहां पर होगा। अब चले यहां पर देखते हैं, सबसे पहले अपन जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहां पर चैप्टर वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं। देखो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर देखोगे तो पहला चैप्टर लिया जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईओसी जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यहां पर लास्ट 10 पेपर दिसंबर 2023 से लेकर जून 2018 तक के मार्क्स दे रखे। ध्यान देना मार्क्स है कि यहां पर जैसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए, इसी तरह से यहां पर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अगर इन लास्ट 10 पेपर में अपन देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन आए वो 26 नवंबर 2020 को 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आए। लेकिन जो भी है, कभी कम मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, कभी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। अगर एवरेज भी निकाले तो 9.8 ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से आने की चांस है। अब एक बात यहां पर आप ध्यान देना, देखो केमिकल बॉन्डिंग एक बेसिक चैप्टर है ना, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट इससे आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगाओ कि आपके सिलेक्शन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका होगा। और अगर आपने ढंग से इसको पढ़ लिया तो आप एक एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का अटेम्प्ट कर सकते हो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए यहाँ पर। आई थिंक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जैसे पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल में कब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, मतलब कभी क्वेश्चन आया कभी नहीं आया। जो भी है एवरेज देखे तो 2.2 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स यहाँ पर अपन मान सकते हैं। तो देखो पीरियोडिक टेबल भी एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। आप चाहो तो एक दिन के अंदर अंदर पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। लेकिन अगर आपके बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आप ठीक ठाक नॉलेज है, तो आप पीरियोडिक टेबल को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज एक दिन के अंदर अंदर, हो सकता है एक दिन भी ना लगे, उससे भी कम समय में आप इसको कंप्लीट कर लो, है ना। तो आप इसको अपनी चॉइस के अनुसार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल रहा हूं तो केवल यहाँ पर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर वीबीटी आ गया, सीएफटी आ गया, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी आ गया, है ना, उसकी बेसिकली बात कर रहा हूं। उसके आगे का जो पार्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गन डायग्राम वगैरह, है ना, ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री, वो एक अलग पार्ट है, उसकी बात यहां पर नहीं कर रहा। तो अगर मैं केवल बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो यहां पर इसका वेटेज ज्यादा नहीं है। वेटेज लगभग 3.8 मार्क्स, लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। लेकिन ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसका वेटेज कम है और आपने इसको छोड़ दिया, इसको इग्नोर कर दिया, तो आगे की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आप कभी भी जिंदगी में समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए इससे चाहे कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आए या नहीं आए, आप चाहकर भी इस पार्ट को मत छोड़ देना, अदरवाइज बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर आपके हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक अपन देखें जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अच्छा खासा वेटेज है। एवरेज देखोगे तो लगभग
9 मार्क्स ऑलमोस्ट 10 आप मान सकते हो कि लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आता है, जैसे कलर थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स वगैरह हो गया, टर्म सिंबल्स हो गया, यहाँ पर तनाबे सुगनो डायग्राम हो गया, ऑर्गल डायग्राम हो गया, एटसेट्रा, सब कुछ इसी के अंदर है। क्लियर है? छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं, और वेटेज काफी हाई है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जगह पर जैसे हम क्या किन टॉपिक को अलग अलग पढ़ाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोप अलग कर दिया, मैग्नेटोकेमिस्ट्री अलग कर दिया, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अलग कर दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस अलग कर दिया। हम हमारा जो सीएसआर नेट केमिकल साइंस का कोर्स है उसमें ऐसे पढ़ाते हैं। कई जगह क्या होता है, इन सबको मिक्स कर उनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डाल देते, तो ऐसे केस में फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज आपको काफी हाई लगेगा। ठीक है ना? तो यहां पर उस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैंने अलग अलग मार्क्स यहां पर बताए आपको, है ना, ताकि आपको इंडिविजुअल इन चैप्टर को पढ़कर इनकी आप प्रैक्टिस भी कर सको और आपको पता रहे कि कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करें जैसे मैग्नेटोकेमिस्ट्री। मैग्नेटोकेमिस्ट्री भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और मैग्नेटोकेमिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर अपन मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह, ए ब्लॉक के मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। और आप आधे दिन से भी कम समय में इसको कर सकते हो, लगभग 2 से 3 घंटे अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैग्नेटोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये नहीं सोच सकते कि मात्र 3.4 मतलब लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं भाई, आप ये मत देखो, आप ये देखो कि 2 से 3 घंटे इसको कंप्लीट करके, 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करके आप तो आधा दिन मान लो भाई, आधे दिन में कंप्लीट करके आप 4 मार्क्स से हासिल ला सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करें तो भाई अब आप पूछो ही मत, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप लेटेस्ट एग्जाम से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 18 मार्क्स का एवरेज बैठा है। देखो लास्ट भी जो एग्जाम हुआ था उसमें 26 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप किससे अंदाजा लगाओ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ऐसे टॉपिक को तो आपको पक्का कर लेना है, जितना ज्यादा इनका रिवीजन हो सके उतना ज्यादा करना है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके आपको वो यहाँ पर करनी है। आगे नेक्स्ट चैप्टर देखिए भाई, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। देखो पहले वाला जो केस था उसमें केवल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें, उनके स्पेक्ट्रा वगैरह के बारे में बात करें, लेकिन ये है इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस के बारे में बात की गई है, और इसका भी अच्छा खासा वेटेज है 11.4, लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन मान सकते हैं। तो आप केवल ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से देखो, लगभग 18 मार्क्स यहाँ पर है, लगभग 12 मार्क्स यहाँ पर है, लगभग दोनों को मिलाकर देखें तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से बैठते हैं, जो अपने आप में काफी हाई वेटेज है। मतलब आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की करनी है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मान सकते हैं आप, है ना। इसी तरह से एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, आप नहीं भी पढ़ोगे तब इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, बाकी चाहो तो एक बार नजर इस पर जरूर मार लेना, है ना। अब बात करें अपन जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट। देखो मेन ग्रुप एलिमेंट का वेटेज तो काफी अच्छा आपको लग रहा है यहाँ पर, लेकिन मेन ग्रुप एलिमेंट अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है ना, जिसके अंदर अपन बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली, इनर्ट गैसेज की बात करते हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, कंपाउंड्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दुनिया भर की चीजें इसके अंदर भरी है, काफी सारी चीजें रटना पड़ता है। तो आपको वेटेज तो हाई दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये लेंथ भी बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और रटना भी काफी सारा पड़ता है। तो अगर आपकी श्रद्धा हो, आपका ये अच्छे से पहले से कंप्लीट है तो आप ध्यान दो, अदरवाइज कुछ चैप्टर को काट भी दोगे, इग्नोर भी कर दोगे, आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर इस बात का इश्यू ही नहीं है, क्योंकि आपको टोटल 360 मार्क्स के पेपर में से 200 का अटेम्प्ट करना होता है, उसमें से केमिस्ट्री 170 मार्क्स की, है ना। तो कुल मिला के आपके पास चॉइस होती है। अगर आपने जैसे 2-3 चैप्टर आपने इनऑर्गेनिक में से छोड़ दिए, 2-3 ऑर्गेनिक में से छोड़ दिया, और 2-3 फिजिकल में से छोड़ दिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपके सिलेक्शन पे। लेकिन कम से कम जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं कि आप आधा ही छोड़ दो, ऐसा नहीं कि आप पूरी ऑर्गेनिक को खा जाओ,
है या फिर पूरी इनऑर्गेनिक को खा जाओ, दो नहीं पढ़ना तो तीनों ही है ना। आप कुछ कुछ टॉपिक जिसमें आपके प्रॉब्लम है उनको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट, देखो अब यहाँ पर वेटेज तो आपको कम दिख रहा है इसका, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट भी ऐसा चैप्टर के 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हो। 3 से 4 घंटे के अंदर इसको करने के बाद इसका सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 4.6 का एवरेज यहाँ पर बैठता है। ये भी छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, एक दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। बात करें बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, रटने वाली चीजें बहुत सारी है, ठीक है। तो वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार देखना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर आपको लग रहा है कि रटने में थोड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, तो आप इग्नोर कर दो, अदरवाइज आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वेटेज काफी कम है, आए तो ठीक, अदरवाइज छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वेटेज काफी कम है, आई तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे आपको अंदाजा लग गया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है। केवल मार्क्स देख कर डिसाइड नहीं करना, चैप्टर की लेंथ भी देखनी, आप उसको इजीली पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, वो चीज भी देखनी। अब अगर अपन यहां पर देखें मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका यहां पर देख सकते हैं 1.2 मार्क्स, कोई खास नहीं है ना। तो कुल मिलाकर इनको छोड़ सकते हो, ईएसआर हो चाहे मास हो चाहे ये हो, आपको आती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो। देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री का वेटेज यहां पर आपको ठीक ठाक लग रहा है, 7.2 मार्क्स, लगभग 8 मार्क्स मान सकते हैं। लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री भी अपने आप में काफी बड़ी हो जाती है ना, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जो क्रोमेटोग्राफी वगैरह हो जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, दुनिया भर की चीजें आ जाती है, जीटीए वगैरह है ना। यहाँ पर बहुत सारी टीजीए वगैरह, बहुत सारी यहाँ पर चीजें आ जाती है। तो रटने वाला पार्ट भी काफी ज्यादा हो जाता है, और उसको पढ़ने के बाद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि आप आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, है ना। इसलिए आप इसको भी इग्नोर किया जा सकता है, इस पर भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि मैं कहूंगा जो टाइम बचता है उसको उन चैप्टर पर दो, उनके रिवीजन में आप लगाओ, है ना, जो आपने पढ़ने के लिए सिलेक्ट किए हैं। अगर अपन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करें तो लगभग 108 मार्क्स का इसका वेटेज बैठ रहा है 360 में से, 108 मार्क्स। अब मान लो आपने कुछ टॉपिक छोड़े, ठीक है, और 108 मार्क्स में से आप केवल 80 मार्क्स जिन टॉपिक से आ रहे हैं वो टॉपिक आपने कंप्लीट कर ले, लेकिन वो बहुत अच्छे से कर लिए, तो मैं बताऊं सोने पे सुहागा है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि 80 मार्क्स पर आप पहुंच गए, है ना। हालांकि कुछ नेगेटिव भी होगा, इसीलिए अपने 200 मार्क्स का टारगेट यहाँ पर लेकर चले हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई खास वेटेज नहीं है ना। तो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक बेसिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के सीधा आगे बढ़ो, है ना। लेकिन अगर आपके बेसिक ही बिल्कुल खत्म है तो फिर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करें तो एरोमेटिसिटी का भी अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप ठीक है, इसको पकड़ के बैठो, बेसिक आइडिया है तो आप इसको इग्नोर कर दो, और नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं। वेटेज नहीं है का स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, देखो नेट लेवल पर अगर बात करें, नेट और गेट लेवल पर, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखो नेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अधिकांश क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री इंप्लीमेंट हुई रहती है ना। वेज डेस वगैरह आपको दिखाई देगा अधिकांश क्वेश्चन में, है ना। तो कुल मिलाकर अगर स्टीरियो आपको नहीं आती तो आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, बेसिक के बेसिस पर कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। हिस्ट्री आपको आनी ही चाहिए, है ना। हाँ, ज्यादा वेटेज नहीं है तो मैं यूं नहीं करा कि इसमें आप डूब जाओ, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा दो, आप एक बार पढ़ो, है ना, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर आगे यहाँ पर बढ़ जाओ। लेकिन आपको हिस्ट्री की कुछ ना कुछ नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक। रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं। एवरेज की बात करें तो ये भी आपको पढ़ना है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन एनायंस वगैरह आगे पूरी रिएक्शनों में काम में आते हैं, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 11.6, ऑलमोस्ट 22 मार्क्स यहाँ पर बैठते हैं, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है।
है ना। और रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन देखो टफ नहीं होते, अगर आपने अच्छे से थ्योरी को कवर करके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आपके सिलेक्शन के चांस भाई ऐसे ही बढ़ जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। अब बात करें नेम रिएक्शंस की, तो नेम रिएक्शन से लगभग 12.4 ऑलमोस्ट 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और नेम रिएक्शन के क्वेश्चन जनरली आते हैं, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको बता देता हूं। इंडिविजुअल क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया, जैसे केवल बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नहीं आएगा भाई। जनरली क्या होता है कि 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है ना, जैसे कोई एल्डोल रिएक्शन ले ली, एल्डोल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना उसमें कोई रिएजेंट डाल दिया, फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। 3-4 स्टेप्स के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केवल आपने नेम रिएक्शन पढ़ ली, बहुत कम चांस से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेम रिएक्शन के साथ बाकी चैप्टर रिएजेंट्स वगैरह की भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर अपन बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, रिएजेंट ऑलमोस्ट 17.8 लगभग 18 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज बैठ रहा है। और मैंने बताया ना नेम रिएक्शन प्लस रिएजेंट के जनरली मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दोनों चैप्टर को आप जरूर अच्छे से करना। अगर आपने आप अंदाजा लगाओ यहाँ पर कि अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस नेम रिएक्शन दोनों का आप जोड़कर देख लो, लगभग 22, 12, 34 है ना। और यहां पर देख लो लगभग 18, 34 और 18 कितना हो गया भाई 52, लगभग 52 मार्क्स के ऑलमोस्ट तो केवल 3 चैप्टर से हो गए। इनको आप अच्छे से जरूर कर लेना, है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर अगर बात करें अपन ऑर्गेनिक सिंथेसिस से लगभग 9.4 मार्क्स से लगभग 12 मार्क्स की 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाते हैं, है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देखो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ने की नीड ही नहीं है यहाँ पर। रीजन क्या है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके ऑलरेडी कवर हो जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह रिएजेंट्स वगैरह में। अलग से मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है ना। और एवरेज देखोगे तो वेटेज काफी कम रहता है, कई बार इसका वेटेज आपको लगेगा कि ज्यादा आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म रिएजेंट वगैरह में कवर हो जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अगर अपन हेट्रो के अंदर कंसीडर करके जब वेटेज देखेंगे तो आपको हाई वेटेज दिखेगा, लेकिन उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी है ना, आपने रिएजेंट्स वगैरह पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आप वहीं पर सोल्व कर सकते हो, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें पेरिसाइक्लिक, अच्छा खासा वेटेज है, आप जरूर इसको देख सकते हैं, है ना। फिर फोटोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 मार्क्स का वेटेज, इसको भी देख सकते हैं। अगर बायो ऑर्गेनिक की बात करें तो भाई इसमें थोड़ा सा वेटेज ज्यादा नहीं है, लेकिन लेंथ हो जाती है बायो ऑर्गेनिक, है ना। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी आ जाता है, प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं, और भी एल्केलॉइड्स वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है, नेचुरल प्रोडक्ट वगैरह। तो ओवरऑल काफी लेंथी होती है, तो आप भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वेटेज भी ज्यादा नहीं है और काफी सारा इसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका जो समय बचेगा उसको आप बाकी चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाना, उनके रिवीजन में लगाना, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना, आपके ज्यादा बेनिफिट होगा। अब यहां पर अपन आगे चले भाई, आगे चले जैसे यहां पर अपन देख लेते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, है ना। इसके बाद जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो केवल अपन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूवी विजिबल का भी कोई खास वेटेज नहीं होता है, लेकिन हल्का फुल्का आपको आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में से, जिसमें से आपको यूवी का डाटा दिया जाता है, आईआर का दिया जाता है, एनएमआर का दिया जाता है, मास का दिया जाता है, और वहां पर लिंक करके क्वेश्चन बना दिया जाता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंडिविजुअली कोई खास वेटेज नहीं है। आईआर का वेटेज ठीक ठाक है, आप देख सकते हो, इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एनएमआर का बहुत ही शानदार वेटेज आप देख सकते हो, एनएमआर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर मास का वेटेज ज्यादा नहीं, लेकिन मास की हल्की फुल्की नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना जब कई बार क्वेश्चन आते हैं तो लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यूवी, आईआर, एनएमआर, मास का डाटा देकर आपसे किसी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करवा लिया जाता है, इसलिए आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मिजेलिनियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मिजेलिनियस का मतलब है कि जिसमें 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया, है ना, जिसमें नेम रिएक्शन भी डाल दिए, रिएजेंट भी डाल दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म भी डाल दिए, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जहां पर एक क्वेश्चन बना दिया है वो है ना। तो मिजेलिनियस क्वेश्चन भी ज्यादातर आपके रिएजेंट नेम रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो कोई खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर वेटेज देखें तो ओवरऑल सभी चैप्टर का जोड़ते हैं तो 119 यहाँ पर लगभग 120 नंबर हो जाते हैं। अब आप देखो 120 मार्क्स में से अगर 80 आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इतने टॉपिक सिलेक्ट किए कि 80 मार्क्स कवर हो गए, और उनको आपने ढंग से पढ़ लिया भाई,
उनको आपने ढंग से पढ़ लिया तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक से लगभग 80 मार्क्स के देख लो आप टॉपिक, ऑर्गेनिक से भी लगभग इतने देख लो 80-90 मार्क्स के, दोनों के मिला के 160 प्लस हो गए। उसके बाद फिजिकल के अगर आपने 40-50 मार्क्स के टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिए तो आपके 200 प्लस मार्क्स के टॉपिक हो जाते हैं। और आपने बाकी चैप्टर को इग्नोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बचे हुए टॉपिक को अच्छे से पढ़कर उनका अच्छे से रिवीजन किया, मैं बता रहा हूं सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक आपके बढ़ जाएंगे। आप फिजिकल केमिस्ट्री की यहां पर बात करें भाई, है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री आप देख सकते हो, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक के हिसाब से रहता है, आप पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केमिकल काइनेटिक्स का देख सकते हो, अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर है। इसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई खास वेटेज नहीं है, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बाकी केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर है। बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हो ना, देख सकते हो। सरफेस केमिस्ट्री छोटा सा चैप्टर है, 1 दिन 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट से भी ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है रहती है। आगे अपन देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, लगभग 12 मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स देखो बहुत सारे स्टूडेंट के समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपके प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 चैप्टर छोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलीमर काफी इंपॉर्टेंट है, वेटेज आपको कम दिख रहा होगा लेकिन छोटा सा चैप्टर है, 1 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मासेज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन से वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, उस पार्ट को जरूर आप स्ट्रॉन्ग कर लेना। बाकी यहाँ पर फेज इक्विलिब्रियम की बात करें तो बहुत कम वेटेज है, चाहो तो आप इग्नोर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वांटम केमिस्ट्री का देखो वेटेज तो काफी अच्छा खासा है, लेकिन भाई क्वांटम केमिस्ट्री अपने आप में काफी लेंथी है और बहुत सारे स्टूडेंट के काफी प्रॉब्लम भी आती है पढ़ने में। तो आप अगर क्वांटम छोड़ रहे हो, एक आध चैप्टर आपने और भी छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता चले आपने आधी फिजिकल छोड़ दी फिर क्वांटम भी छोड़ दिया तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। क्वांटम छोड़ दी अगर नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, एक आध चैप्टर छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए। और फिर बाकी चैप्टर छोड़ रहे हो तो फिर क्वांटम को आप अच्छा कर लेना, है ना। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखना है कि आपका यहाँ पर आपको कैसा लगता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी तो मैं कहूंगा हर स्टूडेंट को पढ़ ही लेनी चाहिए, कि ग्रुप थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है आपके स्टीरियो को समझने में, ऑर्गेनिक को समझने में काफी हेल्प करते हैं, इसलिए ग्रुप थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना। बाकी माइक्रोवेव का कोई खास वेटेज नहीं, यहाँ पर देख सकते हो। डाटा एनालिसिस को भी आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। इसी तरह से कंप्लीट फिजिकल की बात करें तो लगभग 94 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं। अब 94 में से मैं कहूंगा आपने केवल 60-70 मार्क्स की आपने ये कर ली फिजिकल, ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर ले जिससे 60 से 70 मार्क्स तक की फिजिकल कंप्लीट हो जाती है ना। तो लगभग 80 मार्क्स की इनऑर्गेनिक, 80 मार्क्स की क्या हो गई फिजिकल, सॉरी ऑर्गेनिक, और लगभग 60 मार्क्स की ये तीनों को मिलाकर देखो तो 220 मार्क्स हो जाते हैं, है ना। तो 220 मार्क्स के चैप्टर आपने कंप्लीट किए, आपको अटेम्प्ट 220 में से 170 का करना है, तो कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनमें कुछ नेगेटिव हो जाएंगे तब भी आप बहुत अच्छी रैंक से यहाँ पर नेट क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सारा है भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ओवरऑल वेटेज यहाँ पर देख सकते हो किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। आपको फिर बता रहा हूं कम से कम आपको इतने टॉपिक अच्छे से सिलेक्ट करने हैं जो आपको आते भी, जिनको आप अच्छे से कवर कर सको, जिनका रिवीजन आप अच्छे से कर सको, जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, ऐसे टॉपिक आपको सिलेक्ट करने हैं जिनका वेटेज 200 मार्क्स से ज्यादा हो, 220 मार्क्स तक का वेटेज हो। बाकी आप इग्नोर करो, जो समय बचता है उनको भी उसी के रिवीजन वगैरह में, उनके प्रैक्टिस में आप लगाओ, सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और स्पेशली अगर आप सीएसआर नेट या गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एथगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआर नेट जून और दिसंबर एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे आपको, है ना, जिनकी वैलिडिटी जिस भी कोर्स को आप लोगे, जून के लिए लोगे तो जून तक रहेगी, दिसंबर के लिए लोगे तो दिसंबर के लिए रहेगी। एक स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, वीडियो लेक्चर हो, क्वेश्चन बैंक हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। डाउट सॉल्विंग, व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट यहाँ पर मिलता है ना। गेट के लिए भी आपको कोर्स मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा।
तो अगर कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोर्स का फ्री डेमो ज्वाइन करके आपको देखना है ना, और या फिर फ्री कोर्स से भी आपको प्रिपरेशन करनी है तो एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा। आप देखो कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो, एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन पर पेड कोर्स तो है ही से, पेड कोर्स के साथ साथ वहां पर कई सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प वहां पर होगी। थैंक यू।